ईरान जिस तरह से बारूदी गर्जना कर रहा है, ईरानी सेना जिस तरह से जंग पर अड़ी हुई है, उससे न सिर्फ नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई बल्कि ट्रंप अब युद्ध से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप अरब से इसलिए निकले जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के 17 सैन्य बेस पर जबरदस्त तबाही मचाई बल्कि अमेरिका के 10,000 करोड़ रुपए के हथियार भी बर्बाद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को पहुंचा। शुआइबा में अमेरिकी आर्मी सेंटर तबाह हो गया। यहां अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। अल सलेम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। कैंप बुहरेंग अमेरिका का फ्यूल डिपो जलकर भस्म हो गया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर लगा रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का हेडक्वार्टर भी बर्बाद हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। अरब जंग से खुद को दूर करने के लिए ट्रंप अब जंग का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान को समझने में चूक कर गई अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी? क्या नेतन्याहू ने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए ट्रंप को जंग में फंसाया? ईरान जंग के शुरू होने और नेतन्याहू के जंगी षड्यंत्र की पूरी कहानी देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इस रिपोर्ट में। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे मारे गए। खामनेई के सलाहकार अली शमखानी नहीं बच पाए। IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी भी मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें सबसे पहला किरदार है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। दूसरा किरदार है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तीसरा किरदार अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और आखिरी किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले के लिए मोसाद ने उन्हें रिपोर्ट दी थी। मोसाद के रिपोर्ट के बाद उन्होंने इसकी जानकारी अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को दी। पीट हेग्सेथ ने रिपोर्ट को आधार बनाकर ट्रंप को हमले के लिए राजी किया, जिसके बाद ईरान पर हमले का ऑर्डर ट्रंप ने दिया। यानी इस जंग का असली विलन मोसाद को बना दिया गया। मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर नेतन्याहू को जानकारी दी थी। उनका साफ कहना था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है। सत्ता परिवर्तन के लिए 1 साल से लेकर कई महीनों का वक्त लग सकता है। सवाल ये कि नेतन्याहू ने पीट हेग्सेथ को गलत जानकारी क्यों दी? अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में क्यों झोंका? लिहाजा सऊदी अरबिया ने रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से खलीफा बनने के चक्कर में और इजराइल ने अपने अस्तित्व के चक्कर में मिलके डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ऊपर हमले के लिए तैयार किया। और जब हमला हो गया तो अब मोसाद ने नहीं बताया या नेतन्याहू ने नहीं बताया, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन कर मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, जो अमेरिकी मदद के बिना मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग के लिए राजी किया। ये हमलों के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। विदेशी हमलों के खिलाफ ईरान के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं। आपसी मतभेद भुलाकर ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट है।